हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकली हैं। पोस्ट का नाम है टीजीटी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पता है कि आउट हो चुकी है और लास्ट डेट जो उसको अप्लाई करने की है वो 18 मार्च है। तो इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने टीजीटी कर रखा है उन सब के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देखते हैं कि क्या है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई है। एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है उसी के अंडर ये वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। रिक्रूटमेंट निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए, टीजीटी के लिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। ये जो आई थी नोटिफिकेशन ये 9 फरवरी को आई थी, आपने पढ़ भी ली होगी, लेकिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन सॉरी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी आपके, जो फिल करना, जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे वो 26 फरवरी से आप इसको फिल कर पाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो है वो 18 मार्च है। लास्ट डेट रहेगी आपके पास जो फीस सबमिट करवाने की है वो 21 मार्च रहेगी। तो 26 फरवरी से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे और 18 मार्च तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कितनी पोस्ट निकाली गई है वो बात कर लेते हैं। तो ये पोस्ट जो निकाली गई है 303 रेगुलर बेसिस पे ये पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। 303 पोस्ट है और रेगुलर बेसिस पे ये पोस्ट निकाली गई है। कौन कौन सी पोस्ट है? डीपीई की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 35, जिसके अंदर जनरल की 16 वैकेंसीज हैं, एससी की 6 हैं, ओबीसी की 9 है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में टोटल 6 वैकेंसीज हैं जनरल की, एससी की 3 है, ओबीसी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 14 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसी तरह से फाइन आर्ट्स में जिन्होंने टीजीटी कर रखा है उनके लिए 54 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं पर हैं। 54 फाइन आर्ट्स में जिन्होंने कर रखा है उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में जिनकी टीजीटी है उन्होंने उनके लिए 17 पोस्ट हैं टोटल। होम साइंस में 19 है, मैथमेटिक्स में 8 है, म्यूजिक में 15 वैकेंसीज हैं, पंजाबी में 19 वैकेंसीज हैं, संस्कृत में 24 हैं। साइंस मेडिकल से जिन्होंने कर रखा है उनके लिए 26 है। साइंस नॉन मेडिकल्स के लिए 48 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। और सोशल स्टडीज़ की बात करें यानी कि एसएस जिसे हम बोलते हैं उसके लिए 24 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है। टोटल हैं कितनी? 303 वैकेंसीज आउट की गई है। आगे बात करते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है। तो पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के लिए जो है वो आपके 9300 से लेके 34,800 का ये बेसिक पे है ग्रेड पे, और 4600 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपकी बनने वाली है। लेवल 7 की पोस्ट है तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जिनका जर्नल साइंस है नॉन मेडिकल से, सब्जेक्ट जिनका जर्नल साइंस है नॉन मेडिकल से अगर बात करें तो उनके लिए ग्रेजुएट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विद साइंस मैथमेटिक्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स वहाँ भी आपको चाहिए। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो टैट होता है वो आपको पास होना चाहिए। पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर्स एंड मिस्टर्स एज द डिटेल कंडीशन नोटिफाइड बाय द एनसीटीई फ्रॉम टाइम टू टाइम। या आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और एन इक्विवेलेंट कोर्स विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50%, और पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ, वही चीज़ है आपके पास टैट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये है आपके पास जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए। इसी तरह से मेडिकल वालों के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया रखा गया है। मेडिकल वालों के लिए क्या है? ग्रेजुएट होने चाहिए with 50% marks from the recognized university, zoology, botany and chemistry. Bachelor of Education degree or its equivalent from an institute recognized by NCTE with science as a teaching subject होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। टैट आपका क्लियर होना चाहिए पेपर 2 जो है। इसी तरह से या फिर आपके पास 4 साल की क्या होनी चाहिए? बीएससी बीएड होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, जिसके अंदर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपको, मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और टैट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास सोशल साइंस की है, मैथमेटिक्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश की है, हिंदी की। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं स्कीम क्या रहने वाली है एग्जामिनेशन की। तो मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा
उसके बेसिस पे आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा पार्ट ए और पार्ट बी में। विल बी कंडक्टेड सिंगल एंड मल्टीपल शिफ्ट में भी हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट आपको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। क्या आएगा पेपर में? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पार्ट ए के लिए आपको 50 मिनट दिए जाएंगे और पार्ट बी के लिए आपको 100 मिनट दिए जाएंगे। तो पार्ट ए आपका 50 मिनट का होने वाला है और पार्ट बी आपका 100 मिनट का होने वाला है। तो 150 मिनट आपको जो है वो दिए जाएंगे, 150 मिनट दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है। पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए सबके लिए कॉमन रहने वाला है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चंस आएंगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे आप आईसीटी बोलते हैं उसके अंदर 12 क्वेश्चंस आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी जिसे आप बोलते हैं उसके अंदर 12 क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन जो आएगा, इंग्लिश 5 नंबर का कंप्रीहेंशन, हिंदी 5 नंबर का और पंजाबी 4 नंबर का कंप्रीहेंशन, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 14। तो ये तो सबके लिए कॉमन रहने वाला है। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट स्पेसिफाई रिलेटेड टू पोस्ट। 100 क्वेश्चन आपकी पोस्ट से रिलेटेड होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पेपर को क्लियर करने में। 100 क्वेश्चन यहाँ से आपके पास रहने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दिया क्या रहेगा, 40% का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 0.25 की, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रिलेटिव सब्जेक्ट, ये आपको बता दिया है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल, टीजीटी सोशल साइंस, बाइफर्केशन डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चन अंडर पार्ट बी। मतलब कहने का मतलब ये है, जिनकी टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल से है, मेडिकल से है या फिर सोशल साइंस से है, उनके पार्ट बी में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो नॉन मेडिकल में अगर जिनके पास नॉन मेडिकल है वो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, मैथ के 34 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस जो मेडिकल से हैं बोटैनी के 33 क्वेश्चन, जूलॉजी के 33 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 34 क्वेश्चन रहेंगे। और जो सोशल साइंस से भरेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के 25 क्वेश्चन, इकोनॉमिक के 25, हिस्ट्री के 25 और जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। मतलब इसको आगे पार्ट बी को भी आगे डिवाइड कर दिया गया है। बाकी इन तीनों के अलावा मेडिकल, नॉन मेडिकल और सोशल साइंस के अलावा 100 के 100 क्वेश्चंस बाकी के सब्जेक्ट से यहाँ पर रहने वाले। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दिया, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनी है बनेगी वो आपका बनेगा कैसे, जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो है पेपर में जो स्कोर करोगे उसके बेस पे आपकी क्या करेगी मेरिट लिस्ट बनेगी। 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर ईच कैटेगरी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच कैटेगरी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके लिए 3 गुना बच्चे जो हैं वो आपको बुलाए जाएंगे। एज लिमिट 21 से 37 साल है, 21 से 37 ईयर है, तो 37 साल तक आप इसे फिल कर सकते हो। रिलैक्सेशन जो दी गई होगी वो आगे है। एप्लीकेशन जो है वो आप 26 तारीख से भर सकते हो और 18 मार्च तक आप इसे भर पाओगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अमाउंटिंग जो है वो 1000 रुपये है, जिसके अंदर 500 इन केस ऑफ एससी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। तो 1000 रुपीज़ जो है वो आपको चालान भरना पड़ेगा, जो ऑनलाइन फ़ीस जो कट होती है वो। लेकिन इतनी सारी वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारना कि 1000 रुपये हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं पहले तो यही देखते हैं कि भाई कि चालान कितने का है, कितनी फ़ीस मांगी गई है। लेकिन अच्छी वैकेंसीज हैं तो 1000 रुपये भरने में कोई बुराई नहीं है, भर सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने आपको डेट्स बता दी हैं जो भी हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इस पोस्ट की सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन, देखिए ये तो कोई भी करवा देगा। फिर ये आपका जो ये पार्ट ए में जो आता है, ये रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, अर्थमेटिक हो गया, आईसीटी हो गया, या हर कोई करवा देगा। लेकिन बात आती है पार्ट बी की। पार्ट बी की अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्ट बी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, हर पोस्ट के लेके आऊँगा, चाहे वो सोशल साइंस हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, फाइन आर्ट्स हो, तो हर रिलेटेड से क्वेश्चन जो है मैं लेके आ जाऊँगा। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।